कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां पर एक बायोटेक कंपनी को गोल्फ कोर्स का ध्यान रखने का काम दिया गया था। इसीलिए उस कंपनी ने पूरे गोल्फ कोर्स में खास फर्टिलाइजर छिड़क दिया जो बर्फ को पिघलाकर घास को एकदम ताजा रखता था ताकि अमीर लोग पूरे साल गोल्फ का मजा उठा सकें। इसके बाद हम डैन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने घर कुछ सामान लेकर आया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बायोटेक कंपनी का सीईओ मिशेल एक अमीर कपल को अपने फर्टिलाइजर का जादू दिखा रहा था, पर जमीन के नीचे वो फर्टिलाइजर अपने आप में बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे पानी के साथ मिलकर वो पूरे शहर में फैल गया। उसी शहर में जैक नाम का एक एक्टर भी रहता था जो अपने शूट के बाद पानी पीकर एक सुपरमार्केट में गया। वहां भी जैक को अपनी तबीयत ठीक तो नहीं लग रही थी, पर वो फिर भी किसी तरह अपने घर पहुंच गया जहां उसने देखा कि उसके दांत हरे हो गए थे। पर जब तक वो अपनी बीवी के पास बाथरूम में पहुंचा तब तक वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने अपनी बीवी के गले पर ही काट दिया जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। उधर गोल्फ क्लब में जब वो कपल और मिशेल वापस मेन बिल्डिंग में आए तो वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उस औरत की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। पर जैसे ही वो औरत उसके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ी तो उस कुत्ते ने उसके गले पर काट लिया, जिसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। उधर मिशेल और उस औरत के पति ने देखा कि कई सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे थे, इसीलिए वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप गए। पर वो कुत्ता भी उनके साथ अंदर आ गया था और उसने उस आदमी के पैर पर काट लिया। अब मिशेल बाहर खड़े ज़ॉम्बीज से बचने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी बन गया, जिसके बाद उसने मिशेल का पीछा करना शुरू कर दिया। पर मिशेल किसी तरह किचन में जाकर छुप गया। उधर डैन को एक फोन आया जिसमें एक औरत ने अपने पड़ोसियों के हाल से परेशान होकर उनकी कंप्लेंट की। पर जब डैन उस औरत के बताए हुए घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था और जैसे ही वो वापस मुड़ा तब तक तो वो औरत भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी और उसने भी तुरंत ही डैन पर हमला कर दिया। और डैन किसी तरह से बचकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसने बैकअप बुलाने की कोशिश भी की, पर किसी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। तब तक काफी सारे ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया था, इसीलिए उसने अपनी बेटी पेट्रिसिया को फोन भी किया। पर उधर पेट्रिसिया पहले ही ज़ॉम्बीज से बचने में लगी हुई थी, इसीलिए वो डैन का फोन नहीं उठा पाई। वहीं दूसरी ओर परेशान होकर डैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गया। उधर एंड्रयू नाम का एक लड़का नल का पानी ही अपनी बहन एनी को पिलाने वाला था, पर तभी उसकी माँ लीना ने उसे बॉटल वाले पानी का इस्तेमाल करने को कहा। असल में एंड्रयू तो पानी पीता ही नहीं था, भाई साहब सारा दिन कोका कोला पी के ही काम चला रहे थे। थोड़ी देर बाद लीना की तबीयत खराब होने लग गई और एंड्रयू को लगा कि मम्मी ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने। लेकिन कुछ देर बाद ही लीना भी एक ज़ॉम्बी बन गई, जिसके बाद उसने एंड्रयू पर ही हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए वो घर से बाहर भागा। और जैसे ही लीना उसे पकड़ने वाली थी तभी डैन ने वहां पहुंचकर अपनी गाड़ी से लीना को टक्कर मार दी। लीना को चोटें जरूर आई लेकिन वो अब भी जिंदा थी और उधर एंड्रयू अपनी माँ को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। खैर जैसे ही डैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकला तभी एंड्रयू की नजर कुछ ज़ॉम्बीज पर पड़ी, इसीलिए वो लीना को लेकर वापस घर में घुस गया, जहां सभी दरवाजे बंद करने के बाद वो सभी इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल करने लगा। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उनके पूरे आइलैंड को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उधर पुलिस ने पूरे आइलैंड को बंद करने के लिए पुल के सभी गेट बंद कर दिए थे। तभी लीना ने एनी पर हमला करने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर एंड्रयू ने बीच में आकर उसे बचा लिया, जिसके बाद उसने लीना को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। उधर एनी के रोने की आवाज से काफी सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो रहे थे, इसीलिए एंड्रयू ने एनी के पालने के ऊपर काफी सारी चीजें रख दी ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। और उसकी ये तरकीब काम भी कर गई और जल्द ही सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे से दूर चले गए। उधर डैन को पेट्रिसिया का फोन आया जो गोल्फ क्लब के गैराज में छिपी हुई थी। डैन तुरंत ही वहां पहुंच गया जहां उसका मुकाबला कुछ ज़ॉम्बीज से हुआ, पर डैन एक चाकू की मदद से सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करके गैराज के अंदर चला गया।
उसी वक्त पुल के ऊपर से पुलिस पीछे हट गई, क्योंकि अब फौज ने उस जगह को संभालने का जिम्मा ले लिया था और आर्मी ने वहां आते ही कई सारी जगह पर बॉम्ब्स गिरा दिए, जिस वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई। अगली सुबह जब एनी की आया काम पर आने के लिए पुल पर पहुंची तो उसने देखा कि फौज ने तो पुल को ही तोड़ दिया था। उधर एंड्रयू अपनी माँ को देखने के लिए बाथरूम में गया, जहां उसने देखा कि लेना के आसपास अजीब सी हरी चीज फैली हुई थी। एनी भी चुपचाप बाथरूम में घुस गई और उसे देखते ही लेना ने उस पर हमला करने की कोशिश की। एंड्रयू ने तुरंत ही ज़ॉम्बी बन गई अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचा और एक सब्जी की मदद से उसे बाथरूम से निकालना शुरू कर दिया। पर रास्ते में लेना का हाथ एक टेबल पर लगा, जिसके बाद उसके सर पर एक बहुत बड़ा टीवी गिरने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद एंड्रयू ने एनी को उठाया और फिर दरवाजा खोल दिया ताकि ज़ॉम्बीज उसकी बिल्ली का पीछा करते हुए अंदर आ जाएं, जिससे उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। इसके बाद वो तुरंत ही सुपरमार्केट की तरफ भागा, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज भी उसका पीछा कर रहे थे। सुपरमार्केट पहुंचकर उसने देखा कि सभी दरवाजे बंद थे। वो ज़ॉम्बीज उस तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक हाथ बाहर आया और उसने एंड्रयू को अंदर खींच लिया। असल में ये हाथ डैन का था, जो सुपरमार्केट को अड्डा बनाकर बैठा था, लेकिन उसके पास आगे का कोई प्लान नहीं था। उधर एनी पूरी सुपरमार्केट में घूम रही थी और तभी उसकी नजर एक दरवाजे में बंद पैट्रिसिया पर पड़ी, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन डैन अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि जल्द ही कोई ना कोई तो इस चीज का इलाज ढूंढ ही लेगा। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे और अब वो रेडियो फोन की मदद से अपनी टीम से बात कर रहा था, जिसने उसे बताया कि एक टीम जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। उधर डैन और एंड्रयू ने खाना खाते हुए डैन का फेवरेट रेडियो शो भी सुना, जिसके होस्ट के मुताबिक सरकार सभी लोगों की कुर्बानी देने वाली है। इसीलिए डैन ने उस शो में फोन करके बताया कि भाई अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, सरकार को बता कि बम बुम ना फोड़े यहाँ। पर उस होस्ट का मानना था कि कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात सुनकर डैन को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही फोन काट दिया। कुछ देर बाद डैन और एंड्रयू ने ये फैसला किया कि उन्हें इस बीमारी की वजह ढूंढनी चाहिए ताकि इसकी दवाई बनाई जा सके। डैन का मानना था कि ये बीमारी पानी की वजह से फैली है, क्योंकि सिर्फ पानी ही एक ऐसी चीज है जो सभी लोग पीते हैं और जो भी लोग इन्फेक्ट नहीं हुए उन्होंने नल से पानी नहीं पिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों पैट्रिसिया के सर को उस जाली में बंद करके उस सुपरमार्केट से बाहर निकले और किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। उधर दो जुड़वा बहनों की एक्सपर्ट टीम गोल्फ क्लब में पहुंची और उन्होंने बेरहमी से सभी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। मिशेल ने सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर जला दिए, पर फिर भी उसने फर्टिलाइजर का एक छोटा सा हिस्सा बचा कर रखा था। इसके बाद वो दोनों बहनें मिशेल से मिली और उसे एक बैग दिया, जिसके अंदर ऐसी बॉल्स मौजूद थी जिसके अंदर उस बीमारी को खत्म करने का एंटीडोट था। पर जैसे ही मिशेल ने उस बॉल को उठाया, उन दोनों बहनों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती फर्टिलाइजर पिला दिया। इस बीच वो मिशेल को घसीटकर वहां से बाहर ले गए, लेकिन इस सब में एक एंटीडोट वाली बॉल नीचे गिर गई। उधर डैन और एंड्रयू एक वाटर लैब में पहुंचे और वो एनी को गाड़ी में ही छोड़कर पैट्रिसिया को लेकर अंदर चले गए, जहां पर एक ज़ॉम्बी पानी के अंदर छुपा हुआ था। पैट्रिसिया को उस ज़ॉम्बी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही उसकी तरफ भागने लग गई, जिसके बाद डैन और एंड्रयू ने भी उसका पीछा किया। पैट्रिसिया सीधा अंदर जाकर उस पानी में कूद गई, जिसके बाद डैन को भी उसे वापस लाने के लिए पानी में कूदना पड़ा। जल्द ही वो छुपा हुआ ज़ॉम्बी भी पानी से बाहर आ गया, पर जैसे ही वो डैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो डैन ने पैट्रिसिया को आगे खड़ा कर दिया, जिसे देखकर वो ज़ॉम्बी पीछे हो गया। पर जैसे ही उस ज़ॉम्बी की नजर एंड्रयू पर पड़ी तो ज़ॉम्बी ने तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एंड्रयू तुरंत ही वहां से बाहर की तरफ भागा, पर अब कई सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे थे। पर समय रहते एंड्रयू गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। उधर जब डैन ने पैट्रिसिया को ऊपर खींचने की कोशिश की तो गलती से उसने पैट्रिसिया का हाथ ही उखाड़ दिया। इसके बाद वो उसे ऐसे ही लेकर बाहर आ गया।
और फिर उसे एक कवच की तरह इस्तेमाल करते हुए गाड़ी में बैठ गया। तभी एंड्रयू को पैट्रिसिया का फोन मिला, जिसने उसे पैट्रिसिया के कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश की, पर तभी उसकी नजर उसके हाथ में उग रही घास पर पड़ी। और जब उसने ये चीज डैन को दिखाई तो वो तुरंत ही समझ गए कि ये सब गोल्फ क्लब की वजह से हो रहा है। उधर उन जुड़वा बहनों ने सारे सबूत मिटाने के लिए पूरे गोल्फ क्लब में वो एंटीडोट बॉल्स फेंकनी शुरू कर दी। गोल्फ कोर्स पहुंचने के बाद डैन छत के ऊपर से छुपकर बिल्डिंग में घुस गया और फिर दरवाजे से एंड्रयू और पैट्रिसिया को भी अंदर ले गया और फिर उन्होंने पैट्रिसिया को एक कमरे में बंद कर दिया। उधर एंड्रयू ने एनी के लिए खास जगह बनाई जहां वो आराम से घूम सके। पानी के संपर्क में आने की वजह से जल्द ही डैन की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ने लगी और वहीं एंड्रयू को एनी के रोने की आवाज आई, जिसके बाद वो एनी को ढूंढने चला गया, पर अब वो उसकी बनाई हुई जगह पर नहीं थी। उधर डैन एक अंधेरे से भरी हुई जगह पर पहुंचा जहां उसे कई सारे एक्टिवेटेड बॉम्ब मिले जो थोड़ी ही देर में इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले थे। उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। थोड़ा आगे जाकर उसे टाइमर भी मिल गया, लेकिन अब उसकी सोचने समझने की शक्ति काफी कम हो गई थी और वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने पैट्रिसिया के हाथ से वो टाइमर बंद कर ही दिया और तभी उसकी आंखें भी हरे रंग की हो गई। अब तो डैन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उधर वो बहनें धमाका होने का इंतजार कर रही थी, पर कोई धमाका ना होने की वजह से वो वापस बिल्डिंग के अंदर गई, जहां उन्हें एनी मिली और उन्होंने उसे भी वो फर्टिलाइजर पिला दिया। कितनी बेकार औरतें हैं। खैर थोड़ी देर बाद एंड्रयू ने एनी को ढूंढ ही लिया, पर जैसे ही उसने एनी को गोद में उठाया तो उन बहनों ने उसे घेर लिया। उन्होंने एनी के मुंह पर हाथ रख के एंड्रयू को फर्टिलाइजर पिलाने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते एनी भी एक ज़ॉम्बी बन गई और उसने उनमें से एक के हाथ पर काट लिया। और तभी डैन ने भी दूसरी बहन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए जैसे ही उसने अपनी बंदूक निकाली तो एंड्रयू ने उसे डैन पर धक्का दे दिया, जिसके बाद उसे डैन ने काट लिया। जैसे ही एंड्रयू वहां से निकलने लगा तो उसका पैर जमीन पर पड़ी एंटीडोट बॉल पर पड़ा, जिसके फटने से पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया और दवाई ने एनी और डैन पर असर करना शुरू कर दिया। इसके बाद डैन एंड्रयू के पीछे पड़ गया, लेकिन जैसे ही वो एनी के सामने आया तो वो चुपचाप पीछे हट गया। वहीं ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। इसके बाद एंड्रयू ने पैट्रिसिया के फोन से वीडियो बनाकर मदद मांगने की कोशिश की और उसकी वो वीडियो जल्द ही न्यूज चैनल्स तक भी पहुंच गई। इसके बाद एंड्रयू डैन को पैट्रिसिया के पास ले गया ताकि वो अपनी बेटी के पास रह सके। थोड़ी देर बाद सरकार ने उस आइलैंड पर फौज को भेजा, जिन्होंने तुरंत ही ज़ॉम्बीज को जलाकर मारना शुरू कर दिया। एंड्रयू उनसे मदद मांगने के लिए बाहर गया और साथ ही वो पैट्रिसिया का हाथ भी लाया था ताकि इस बीमारी की दवाई बनाई जा सके। और तभी उसकी नजर एक दूसरे आदमी पर पड़ी जो मदद मांगने के लिए भागता हुआ आ रहा था, पर फौजियों ने बिना कुछ सुने उसे गोली मार दी। ये देखकर एंड्रयू बहुत ज्यादा डर गया और वो एनी को लेकर एक जगह छुप गया। एनी भी उस एंटीडोट की वजह से अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। उधर बिल्डिंग में डैन भी अब तक ठीक हो चुका था, लेकिन सैनिकों ने बिना कुछ सुने उसे और उसकी बेटी दोनों को जला दिया। उधर गोल्फ क्लब से निकलकर एंड्रयू को बहुत सारी लाशें मिली जिन्हें फौजियों ने गोली मारी थी, पर तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ी जो असल में एनी की केयर टेकर की थी और वो फिलहाल लोगों को बचाने का काम कर रही थी। एंड्रयू और एनी भी उसी नाव में बैठकर चले गए। एंड्रयू का मानना था कि जब सरकार सभी लोगों को मारने में ही लगी हुई है तो वो पैट्रिसिया के हाथ से क्या ही कर लेगा, इसीलिए उसने उस हाथ को पानी में फेंक दिया, जहां एक मछली ने उसे चबा लिया, जिसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।